चाल कोई पूछे आपसे तो क्या इसके बारे में कहेंगे? तो देखेंगे जब चाल की बात करेगा तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? सीधा आप कहेंगे ना, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। छोटा सा आपका उदाहरण एकदम आप याद रखेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल। चाल एक अदिश राशि होती है, याद रखें, चाल अदिश, और चाल कभी शून्य नहीं हो सकता। बात समझे? चाल का मात्रक मीटर बाई सेकेंड होता है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आज जो बात करेंगे चाल का, इसी पर आपको न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा। तो पहला हेडिंग आज का रहेगा, लिख लो चाल। तो लिखो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे एक मिनट भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक याद रखेगा सब। सुनो, पहले सुनो, एमकेस में एक होता है, एमकेस पूरा नाम जानते हैं ना एमकेस का? नहीं, मीटर किलोग्राम सेकेंड उसी दिन बताया था आपको। एमकेस पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद कर लेते, प्रति पढ़ते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। तथा सीजीएस पद्धति में, याद है सीजीएस पद्धति का पूरा नाम? हाँ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा इसके बारे में, यही सब डिफिनेशन होता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, याद कर लो। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एमकेस पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड का ये मात्रक होता है, याद रखिएगा। चाल का कोई भी एमकेस पद्धति में पूछता है आप मीटर प्रति सेकेंड कहेंगे। तथा अगर सीजीएस में पूछता है, सीजीएस का पूरा नाम भी याद होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये चाल के बारे में आप याद रखेंगे। और चाल का सूत्र होता है, याद करेगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। देखो, इसीलिए ना दूरी का मात्रक मीटर होता है, सब लोग को याद है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और जो चाल होता है उस जो समय होता है उसका सेकेंड होता है ना, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक बन जाता है। बात समझे? इसीलिए इसका मात्रक क्या बन जाता है बाबू? मीटर प्रति सेकेंड बन जाता है। समझे? चाल ये रहा। कोई भी आपसे पूछता है चाल के बारे में तो कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? हाँ, वैसे बनाते रहना। क्या यश भाई? यश के दूरी कहते हैं, दूरी को यश से प्रदर्शित करते हैं, और समय को टी से, तो वही भाई यश अपान टी आ जाता है, वह सूत्र बन जाता है। तो सबको याद होगा दूरी, चाल भी याद हो गया, दूरी भी आपको याद हो गया। दूरी क्या होता है? तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए। ठीक है, आइए। तो अगर इस टाइप के जब भी सवाल आपको मिले तो तुरंत आपको बताना। ठीक है, चलिए। आप बातें हमारी जो होगी, चाल बराबर तो जाने के, दूरी बटा क्या आता है? समय। चलिए आप लिखिए हेडिंग में चाल के प्रकार। चाल के प्रकार सब लोग याद करेंगे, चाल के प्रकार। चार या 5 प्रकार, मिटा दे इसको। कल सबसे सुनेंगे, ठीक है? सब बच्चा लोग कल याद करके आना है, गर्दा करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हेडिंग आपका रहेगा चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, यानी आप इसको लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, अच्छा,
इसको जब पहला जो चाल होता है उसका नाम होता है, सब लोग याद करो, एक समान चाल। एक समान चाल अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। पहले इसको समझो तब लिखना। अच्छा देखो, आपको याद होगा कि अभी आपने क्या किया था, चाल बराबर क्या लिखे थे? दूरी बटा समय। पहले समझो, दूरी बटा समय। कुछ करना नहीं है, बस इसके आगे आप एक समान जोड़ देंगे, चाल के आगे, और दूरी के आगे भी एक समान जोड़ देंगे, एक समान दूरी, और समय के आगे भी एक समान समय, एक समान समय। सूत्र से ही बन जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि क्या होता है एक समान चाल, तो आप क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु, याद करो, जब कोई वस्तु समान समय में, समान कहो या एक समान समय में समान दूरी तय करती है, ठीक है, समान दूरी तय करती है, उसे कहते हैं बोले एक समान चाल। जैसे मान लें कि हमने 5 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय की, या 5 मिनट में मान लो 100 मीटर दूरी की तय की, फिर अगले 5 मिनट में भी 100 मीटर दूरी तय करते हैं, फिर अगले 5 मिनट में 100 मीटर दूरी तय करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक समान चाल। याद है कि जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति समान समय में समान दूरी तय करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक समान चाल। तो लिख लो कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, तो उसे एक समान चाल कहते हैं, तो उसे एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, तो उसे एक समान चाल कहते हैं। ये सूत्र भी आप लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं इसमें। उदाहरण क्या होगा? यदि, देखो, यदि का यहाँ पर उदाहरण में लिख लेना समय, और यहाँ पर लिख लेना दूरी। चुप, समझो भाई, समय हो गया दूरी, 5 मिनट में उसने 100 मीटर की दूरी तय की, फिर अगला 5 मिनट यानी 10 मिनट में फिर उसने 100 मीटर दूरी तय किया, ठीक है, माने 200 मीटर हो गया, ठीक है, फिर हुआ 15 मिनट में कितना हो गया भाई? 300 मीटर हो गया। इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? इन सभी को हम लोग कहेंगे काची एक समान चाल। देखो 5 मिनट है 100, फिर अगले 5 से 10 का मतलब 5 मिनट और चला है, तो 200 हो गया, 100 तय किया, 10 से 15 गया, 5 मिनट और बढ़ा, तो 100 और बढ़ गया। इसी को हम लोग कहते हैं एक समान चाल। सब लोग नोट कर लो इसको, चलो जल्दी से नोट करो इसको। चलो आइए मिटा दे इसको। अब हमारे पास जो अगला चीज आएगा इसका नाम होगा असमान चाल। जल्दी लिखो, टाइम इतना टाइम है। चलो, असमान चाल अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा देखो, कुछ करना नहीं, बस सूत्र वही रहेगा, इसमें आप असमान जोड़ देंगे, समान समय रहेगा, ठीक है ना, इसमें भी असमान या भिन्न भिन्न कर देंगे, ठीक है। चलो समझो इस बात को, बात वही होगी क्या कि जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, या अलग अलग दूरी तय करता है, या समान दूरी तय करता है, उसी कहते हैं असमान चाल। क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति समान समय में अलग अलग भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, उसी का हम लोग क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। तो ये बात को हम लोग लिखते हैं, लिखा जाएगा जब कोई वस्तु समान समय में समान
समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, तो उसे असमान चाल कहते हैं। तो उसे असमान चाल कहते हैं। ठीक है। जब कोई वस्तु, माने आपसे कोई पूछे, जब कोई वस्तु समान समय में भाई भिन्न भिन्न दूरी तय करता है तो उसे असमान चाल कहते हैं। और असमान चाल बराबर होता है असमान दूरी बटा समान समय। ठीक है। तो एक उदाहरण देख लीजिए, लिखते भी रहिए, उदाहरण भी लिखते रहिए। मान लो समय हो गया और ये दूरी हो गया। भाई समय है मान लो 5 मिनट, इसने चला कितना 100 मीटर का मान लो दूरी तय किया उसने। ये समय है 10, उसने दूरी तय किया 150 मीटर यानी 50 मीटर और तय किया 15 मिनट में। अब उसने 500 मीटर दूरी तय कर। समान तो समय तो समान है, 5 का अंतराल है, 5 मिनट का अंतराल है, लेकिन देखिए दूरी डिफरेंट डिफरेंट है। देखते हैं गाड़ी चलाते हैं आप, कभी इसका स्पीड एकदम बढ़ा देते हैं, भाई रोड खाली होता है तो ज़बरदस्त तरीके से आप स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है। रोड जब जाम होता है तो आदमी धीरे धीरे चलता है, तो वह समान चाल इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। सब उदाहरण भी आपको याद होना चाहिए। या समान गति, असमान चाल जो भी बात करेंगे, और स्थिर चाल भी इसको कहते हैं। ठीक है। चलो आ जाओ। सबका मात्रक वही होगा, मीटर प्रति सेकेंड। सबका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दे इसको ना। चलिए अब जो बातें हमारी होगी तीसरा नंबर। ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या होता है, औसत चाल, 3 नंबर। औसत चाल अंग्रेजी में एवरेज स्पीड कहते हैं। औसत, कल याद करके आ रहे हैं सब लोग इसको, एवरेज स्पीड। तो मैं पहले सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पर। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है। ये बात है। तो क्या होगा, अगर औसत चाल आपसे पूछ रहा है तो सीधा बात आप कहेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल समय में कुल दूरी को जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल। सिंपल सी बात है, कुल दूरी बटा कुल समय। भाई कुल दूरी, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय आता है, लेकिन अगर आगे औसत लग गया है तो इसके आगे भी कुल, इसके आगे भी कुल आपका लग गया। इसी बात को हम लोग को लिखना है। लिख लेते हम लोग। देखो किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी के अनुपात, बटा में तो अनुपात कहते हैं, अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल जब भी पूछेगा तो जितना समय होगा आप उसको जोड़ करके नीचे लिखेंगे, और जितना दूरी होगा उसको जोड़ करके ऊपर लिखेंगे। आपका औसत चाल क्या होता है निकलना है। चलिए आज का अंतिम हेडिंग आपका रहेगा तात्क्षणिक चाल। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए और इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे। आइए आज का चौथा जो चाल है इसका नाम है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल।
ठीक है ना। और इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा देखो यहाँ पर तात्क्षणिक चाल बराबर डेल्टा यस अपान डेल्टा, यानी कम दूरी बहुत कम दूरी तय करता है और कम समय। इसका मतलब ये हो गया ना, किसी वस्तु द्वारा बहुत कम समय में या सूक्ष्म समय में, ये डेल्टा इसको बोलते हैं। इसी की जगह लिखा गया कम दूरी बटा कम समय। किसी वस्तु द्वारा बहुत कम समय में तय की गई बहुत कम दूरी के अनुपात को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। लेकिन किसी वस्तु द्वारा बहुत कम समय में तय की गई कम दूरी को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। सूत्र लिख लें, इस तरीके से आप इसके बारे में, ठीक है। तो बाकी का हम लोग कल मिलते हैं। आज इतना हम लोगों ने पढ़ा सब आप याद करके आएंगे, ठीक है। कल आपको खूब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इस पर बताए जाएंगे और कल आपको वेग भी बताया जाएगा, ठीक है। जैसे चाल आपके 4 हो रहे हैं वैसे वेग भी 4, ठीक है। चलिए बस।